तो मैं आग्रह करूंगा कि भारी संख्या में अपना मत देने आए। ये हमारा जिम्मेदारी है और सौभाग्य भी है कि देशवासी इतना अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हैं कि अभी से लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। उत्तर मुंबई में लगभग हर पोलिंग बूथ पर बहुत लंबी कतार आज सुबह 7 बजे से ही शुरू हुई। सर, पहली बार चुनाव लड़ने कैसा एक्सपीरियंस है? बड़ा अच्छा लगा। लोगों का जो स्नेह, जो प्यार, जो आशीर्वाद मिला है उसके लिए मैं सदैव उनका आभारी रहूंगा। सर, मुंबई के लोकल बॉय हैं और मुंबई से चुनाव लड़ रहे हैं, मुंबई से संसदीय चुनाव लड़ रहे हैं, कैसा फील हो रहा है? एक मुंबईकर होने का मुझे सदैव गर्व है और मुंबई की सेवा जितनी अधिक कर सको वो मेरा उद्देश्य है और आगे चल के मुंबई में जितना ज्यादा काम हो सके उसके लिए हम सब प्रतिबद्ध हैं। सर, आखिरी सवाल, मुंबई में गर्मी बहुत है, क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? बाहर निकलें। देश के 5 साल देश का भाग्य तय करने का एक चुनाव है। मुझे लगता है आधा घंटा 5 साल के उज्जवल भविष्य के लिए लोग दें। जो प्रधानमंत्री मोदी जी का आग्रह है उतना देशवासी जरूर निभाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी की हर बात लोग निभाते हैं वैसे ही वोट देने का भी उनका आग्रह अवश्य मुंबई कर। जो पिछला फेज था वो विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष गोयल से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। पीयूष गोयल पहली मर्तबा मैदान में। देखिए हर बार क्या हुआ है कि राज्यसभा से नॉमिनेशन उनका गया है, लेकिन इस बार उनको जनता के बीच में उस अदालत में उतरना होगा। और ये आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो देख रहे हैं। ओडिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद है और वहां पर ये रोड शो हो रहा है। आप जन समूह देख रहे हैं, जहां नजर पड़ रही है वहां पर लोग आपको नजर आ रहे हैं। ये ओडिशा के पुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है, 2 दिवसीय दौरा। उसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगन्नाथ मंदिर गए, भगवान जगन्नाथ के पूजा अर्चना करने के बाद, दर्शन करने के बाद। और देखिए गाड़ी में सवार है संबित पात्रा, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। अरसे तक डिबेट किया, उसके बाद चुनाव के मैदान में उतरे, हार गए कुछ वोटों से। एक बार फिर किस्मत आजमा रहे हैं। पुरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस गाड़ी में आपको बगल ही में संबित पात्रा भी नजर आ रहे हैं। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुख करेंगे एक अलग राज्य का, लेकिन उससे पहले यहां 2 अलग अलग जगह पर जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। उससे पहले रैली। जी हाँ, रोड शो, ये भारी भीड़ उधर पुरी में देखने को मिल रही है। संबित पात्रा के लिए रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जैसा हम बार बार कह रहे हैं, उड़ीसा वो राज्य जहां से बीजेपी उम्मीद कर रही है कि सीटों में पिछली बार के मुकाबले ज़्यादा सीटें मिलें। बीजेडी को जो सीटें गई थी उनको उन सीटों में से कई सीटें अपनी तरफ की जाएं तो बड़ा जो लक्ष्य है लोकसभा में सीटें जीतने का वो हासिल हो सके। उसमें उड़ीसा एक बहुत अहम राज्य और साथ ही उड़ीसा में विधानसभा के भी चुनाव है, तो वहाँ विधानसभा में भी यानी राज्य स्तर पर भी सरकार बनाने में बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पर एक तो ढेंकानाल इलाका है, कटक है यहाँ, और उससे पहले ये पुरी में रोड शो करते हुए संबित पात्रा के लिए। फिर पश्चिम बंगाल जाएंगे, तमलुक और झारग्राम में रैली को संबोधित करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अलग अलग रिपोर्टर्स, देखिए 8:15 अभी हो रहे हैं, यानी लगभग 1 घंटा, सवा घंटा बीत चुका है मतदान शुरू हुए। आप अगर उन इलाकों में जहां पर मतदान हो रहा है, उन राज्यों में है जहां की 49 सीटों पे मतदान हो रहा है, तो प्लीज बाहर निकलिए। और श्रेया इस वक्त नजर आ रही हैं। अजीज साहब, मैं आपका रुख करूंगी, उससे पहले हमारी संवाददाता श्रेया कुछ जानकारी देना चाहती है। मुंबई में वो उस जगह पर मौजूद है जहां एकनाथ शिंदे अपने पूरे परिवार के साथ आने वाले हैं और लड़ाई वहां दिलचस्प है कि कौन सी असली पार्टी, किसका सिंबल मजबूत। सारी पार्टियां तो टूट गई है कुल मिलाकर, बड़ी वाली। श्रेया, देखिए, मैं आपको बता दें, एकनाथ शिंदे अभी कुछ ही वक्त में जो है अपने घर से मतदान केंद्र के लिए निकलने वाले हैं। इस केंद्र से महज 5 से 6 मिनट का रास्ता जो है वो एकनाथ शिंदे के घर के लिए। लेकिन इस वक्त आप यहाँ पर इस वोटिंग बूथ की तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर पहुंच रही है। गर्मी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं इस पूरे केंद्र को पूरा कवर करके रखा है, पंखे रखे गए हैं, लोगों के लिए पानी जो है वो रखा गया है, क्योंकि मुंबई में गर्मी काफी ज्यादा है। तो ऐसे में लोगों को कोई तकलीफ ना हो, इसका पूरा ध्यान जो है वो रखा है। यहाँ पर कुछ लोग हैं
वोट करने पहुंचे हैं, किन सारे मुद्दों को दिमाग में रखते हुए इस बार वोटिंग करेंगे? मैम ये रास्ते प्रॉपर रहना चाहिए, उसके लिए वोटिंग जी, है। आप? क्लस्टर डेवलपमेंट। अच्छा, आप किन मुद्दों को दिमाग में रखते हुए वोट डालने पहुंचे हैं? पॉवर्टी एक्सटेंशन एंड रीडेवलपमेंट ऑफ कोर्स। तो आप देख सकते हैं लोग जो है डेवलपमेंट की बात जो है साफ तौर पर करते नजर आ रहे हैं। लगातार जो है देखिए यहाँ पर स्मूथ वोटिंग जो है वो चलती नजर आ रही है, क्योंकि कई सारे बूथ जी। जो है वो यहाँ और पर है। इधर 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 रायबरेली में भी वोटिंग चल रही है। अरुण मौजूद है यहाँ पर। अरुण, रायबरेली से क्या रिपोर्ट? देखिए, मैं इस वक्त फिरोज गांधी कॉलेज में हूँ। यहाँ पर 1960 में ये कॉलेज बना था, लेकिन आज अगर यहाँ पर 5 बूथों की मैं बात करूँ तो थोड़ा उत्साह यहाँ कम नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो 5 बूथ पर इक्का दुक्का मतदाता ही हैं। गर्मी ज़्यादा है, ये बात सही है, उमस भी बहुत ज़्यादा है, बादल छाए हुए हैं, इसकी वजह से उमस भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मतदाता बहुत कम आ रहे हैं इस बूथ पर। हालांकि 2 बूथ जो ITI कैंपस में मैं गया था वहाँ पर भीड़ थी, उसके बाद सेंट्रल स्कूल हम लोग गए थे जहाँ पर दिनेश प्रताप सिंह ने वोट डाला, वहाँ भी भीड़ थी। ये तीसरे बूथ का जायजा मैं लेने आया। अगर आप तस्वीरें देखिए तो इक्का दुक्का लोग आ रहे हैं, मतदान कर रहे हैं और चले जा रहे हैं। कुछ महिलाएं अगर आपको दिख रही हो कि वहां से गेट से आ रही हैं, तो ये मतदान की गति जो है वो थोड़ा धीरे यहाँ पर होती हुई नजर मुझे आ रही है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर मतदान करने आए थे और मतदान करके जा भी रहे हैं। आप वोट डालने आए थे? हो गया वोट? भीड़ कम लग रही है, लोग आ कम रहे हैं क्या? अब आएंगे, आज मौसम से ज्यादा नहीं ठीक है। मौसम ठीक है थोड़ा आज। ठीक हो गया ना, बादल हो गया। हाँ, बादल इसीलिए नहीं, उमस हो रही। हाँ, कुछ काम भी तो घरेलू होते हैं सबको। अभी लेट से होगी भीड़। अच्छा, अभी सुबह का टाइम, घर में बच्चों को अच्छा, आप इसलिए चली आए क्योंकि घर का कोई काम आपको तो नहीं करना? नहीं करना, हमको नहीं करना, इसलिए आ गए। बहू है मेरी। और बहू ठीक वाली है जो काम वाम कर हाँ रही है? ठीक है, 2 बहू है, एक अमेरिका में कैलिफोर्निया में, एक यहाँ, 2 अलग अलग है। तो कैलिफोर्निया वाली का तो वोट वो यहाँ आती है, होगा? आती नहीं है? उसका नहीं आती। नहीं, वोट में तो अभी 1 महीना पहले तो गए। ये वाली बहू खाना वाना बना के सब सही काम है, हाँ। आराम है आपको? बहुत बढ़िया। तो लीजिए, देखिए यहाँ पर जो है सास जो है वो कह रही है बहू खाना वाना बना रही है, इसलिए हम आके वोट दे के चले गए। अलग अलग किस्म के लोगों से मुलाकात होगी। उन्होंने कहा देखिए हम तो जल्दी आ गए, खाना वाना हमें बनाना नहीं है, हमारी बहू है। और ये वोटिंग हो रही है एक जगह पर रोड शो हो रहा है और अजीज़ खान साहब अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। अजीज़ साहब, ये मुस्कान कॉन्फिडेंस वाली है, परेशानी वाली है? क्योंकि माथे पर चमक तो आपके हमेशा रहती है, कैसे समझूं मैं? देखिए रुका जी, लोकतंत्र के इस महापर्व में जिस तरह लोग वोटिंग निकल रहे हैं, ईमानदारी की बात है कि अभी मैं देख रहा था कि बहुओं की जिम्मेदारी बढ़ गई और वो जिम्मेदारी को लोग निभा भी रही हैं बड़ी गंभीरता से। लेकिन एक बात आप जानिए कि जो मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा कर रहा हूं और खासतौर से अपना जो गिलेह जनपद है बलरामपुर, वहां पर भी मुझे एक लंबा वक्त बिताने का मौका मिल रहा है और खासतौर से गोंडा जो हमारा बगल में जिला है। मैं देख रहा हूं कि लोगों में जो